आज इसीलिए हम जानने वाले हैं कि वहां से निकली हुई सील्स पर, वहां से निकली हुई मूर्तियों पर और वहां से निकली हुई अन्य अन्य चीजों पर हिंदू धर्म के चिन्ह है या नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं पीयूष शर्मा एक बार फिर से आपका सनातन हिंदू विश्व के इस चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी और हड़प्पा की साइड से निकली हुई कई सारी वस्तुओं के बारे में। वहां से हमें कई मूर्तियां मिली हैं, कई बर्तन मिले हैं और कई सारी सील्स मिली हैं। यदि हम आर्यवादियों की बात माने तो वो ये कहते हैं कि यूरोप से आए हुए आर्यों ने भारत में आकर के सभ्यता और संस्कृति का निर्माण किया। संस्कृत वो लेकर के आए, वेद उन्होंने रचे और इस प्रकार से भारत में माने जाने वाला सनातन हिंदू धर्म आर्यों की देन है जो बाहर से आए थे। यदि तो यह सारी सभ्यता, सारी संस्कृति और सारे शास्त्र बाहर से आए हुए यूरोपीय आर्यों की देन है, तो हड़प्पा और सिंधु के क्षेत्र में सनातन संस्कृति से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित चीजें नहीं मिलना चाहिए। आज इसीलिए हम जानने वाले हैं कि वहां से निकली हुई सील्स पर, वहां से निकली हुई मूर्तियों पर और वहां से निकली हुई अन्य अन्य चीजों पर हिंदू धर्म के चिन्ह है या नहीं है। यदि तो नहीं है तो शायद आर्यवादी सही कह रहे हैं, लेकिन यदि हैं तो आर्यों का संपूर्ण सिद्धांत ध्वस्त हो जाने वाला है। तो आइए ऐसी ही कुछ चीजों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, हड़प्पा से एक मूर्ति मिली है, एक महिला की मूर्ति। उसे एक नर्तकी के रूप में देखा जा रहा है। उसकी विशेषता यह है कि उसने अपने हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं और चूड़ियां भी थोड़ी बहुत नहीं, पूरी कोहनी तक उस महिला ने चूड़ी पहन रखी है। ऐसी एक महिला की मूर्ति है। सबसे पहली बात तो चूड़ी पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का पालन करने वाले हम हिंदू समाज में ही प्रचलित है। और दूसरा, कलाई से लगा करके कोहनी तक चूड़ियां जो पहनी जाती है, आज भी राजस्थान के समाज में इस प्रकार की परंपरा प्रचलित है, आज भी मानी जाती है। राजस्थान की हमारी माता बहनें आज भी उसी तरीके से चूड़ियां पहनती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा की संस्कृति और राजस्थान की वर्तमान संस्कृति में एक सातत्य है। दूसरा, एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके सिर पर बालों के बीच में लाल रंग के ट्रेसेस मिले हैं। वो लाल रंग उसमें हल्का सा दिखाई देता है। आज भी भारत की महिलाएं सुहाग के, सौभाग्य के प्रतीक के रूप में, अपने पति के प्रतीक के रूप में, अपने विवाह के प्रतीक के रूप में मांग में सिंदूर लगाती हैं। ये बिल्कुल उसी परंपरा का प्रतीक, उसी का प्रतिबिंब दिखाई देता है जो हमें उस मूर्ति में मिला जो हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त हुई। और बात यदि मूर्तियों की ही हो रही है तो मूर्ति को बनाने का जो तरीका, जो प्रक्रिया हड़प्पा और सिंधु की मूर्तियों का प्राप्त होता है, अर्थात वहां के लोग जिस प्रक्रिया से मूर्तियां बनाया करते थे, उसी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से आज भी संपूर्ण भारत में मूर्तियां बनाने का तरीका प्रचलित है। और मैं आपको बता दूं कि विश्व में अन्य जगहों पर भी यदि यह तकनीक गई है तो भारत ही से गई है। तो यह भी एक बड़ा प्रमाण है कि जो प्रक्रिया और जो तकनीकें उस समय हड़प्पा और सिंधु घाटी में उपयोग की जाती थी, वही प्रक्रिया और वही तकनीकें आज भी हमारे देश में प्रचलित हैं। अर्थात समय का अंतर आया है, समाज वही है। मित्रों, शंख हमारे यहां हमेशा से सौभाग्य का प्रतीक रहा है। वास्तु की दृष्टि से भी शंख को हम शुभ चिन्ह मानते हैं, इसलिए आज भी सनातनी हिंदू परिवार में शंख मिल जाएगा। इसी प्रकार से सिंधु घाटी की अवशेषों में भी कई शंख प्राप्त हुए हैं। वहां पर शंख का होना अर्थात शंख के प्रति उनकी कोई श्रद्धा को ही निरूपित करता है, जो आज भी सनातन हिंदू धर्म में वैसा का वैसा ही मान्य है। इसी प्रकार वहां बहुत सारी सील्स मिली हैं। उनमें से कुछ सील्स पर एक विशेष प्रकार की मांडना, एक आकृति है जिसे एंडलेस नॉट कहा गया। उसमें एक आकृति है जिसमें एक रेखा चलती है, अपना पूरा रास्ता तय करती है और उसका अंत नहीं होता, वो वापस जाकर के उसी रेखा में मिल जाती है।
मित्रों, ऐसे ही कई मांडने आज भी भारत के कई परिवारों में बनाए जाते हैं। अर्थात केवल संस्कृति ही नहीं, कला का भी सातत्य हमें साफ दिखाई देता है। वहीं एक सील मिली है जो बड़ी ही रोचक है। उस सील पर एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति का अंकन है। लगता है वो जैसे ध्यान में बैठा है या फिर कोई योग का आसन कर रहा है। योग और ध्यान की ये सारी पद्धतियां, उस प्रकार से बैठा जाना, उन मुद्राओं का उपयोग करना, ये फिर हमारे सनातन हिंदू समाज को ही निरूपित करता है। और इतना ही नहीं, वो जिस व्यक्ति की आकृति है, उस व्यक्ति के 3 चेहरे बनाए गए। एक जो सामने से दिखाई दे रहा है और 2 पार्श्व में अर्थात साइड में दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जब हम ब्रह्मा जी को निरूपित करते हैं तो लगभग ब्रह्मा उसी रूप में बनाए जाते हैं। उनके 4 चेहरे हैं, लेकिन हमें देखने में 3 दिखाई देते हैं, इसलिए 3 बनाए जाते हैं। एक चेहरा पीछे की तरफ होता है। क्या इस सील का अंकन और ब्रह्मा जी के स्वरूप में कोई साम्य नहीं है? साफ साफ नजर आता है। यदि वो हम उन्हें ब्रह्मा जी न भी माने तो उस सील में योगिक मुद्रा अवश्य दिखाई दे रही है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की एक बड़ी महत्वपूर्ण साइट है दोस्तों। वहां पर अवशेषों में, वहां पर उत्खनन में हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल आज जिस प्रकार से हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए हवन कुंड बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईंटों की मदद से बनाए हुए हवन कुंड, अग्निकुंड मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई अंतर नहीं है। वैदिक सभ्यता में भी यज्ञ का बड़ा महत्व था और सिंधु घाटी की उस सभ्यता में भी लोथल इस बात का प्रमाण बन करके उभरा है कि वहां भी यज्ञ और हवन की पद्धति प्रचलित थी। इससे एक कदम और आगे बढ़े तो कालीबंगन भी एक महत्वपूर्ण साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की। कालीबंगन में तो शिवलिंग ही मिला है। बिल्कुल आज जिस स्वरूप में हम भगवान शिव को और उनके शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसी प्रकार से, उसी आकृति में एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। ये भी इस बात का प्रमाण है कि देवी देवता, परंपरा, संस्कृति, कला, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, सिंधु घाटी की सभ्यता कहीं भी सनातन वैदिक संस्कृति से अलग नहीं थी। मित्रों, वहीं हम भगवान शिव के गण के रूप में नंदी को बड़ी श्रद्धा से देखते हैं और सिंधु घाटी में भी वही नंदी बड़ी प्रमुखता के साथ सील्स पे मिलता है। इससे स्पष्ट है कि नंदी का अर्थात वृषभ का सिंधु घाटी की सभ्यता में बड़ा महत्व था और लोग उसे श्रद्धा से पूजते भी थे, उसे श्रद्धा से देखते भी थे। सन 1931 में जब इतने प्रमाण मिले और एक पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने जब ये सब देखा और जब उन्हें कुछ नमस्ते की हुई इस मुद्रा में भी कुछ मूर्तियां मिली, तब उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं रह जाता, कोई संशय नहीं रह जाता कि सिंधु घाटी की सभ्यता और भारत की वर्तमान सभ्यता, वर्तमान समाज में कोई अंतर नहीं है। इसमें भी कोई संदेह नहीं रह जाता कि यहां किसी प्रकार से कोई बाहरी आर्यों का आक्रमण या आगमन नहीं हुआ, बल्कि यहां पर यही सभ्यता अर्थात सनातन हिंदू सभ्यता चिरंतन काल से यही निवास कर रही है। जॉन मार्शल बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि सिंधु घाटी की संपूर्ण समाज को, संपूर्ण जो सिंधु घाटी की संस्कृति है, उसे किसी भी तरीके से आज के हिंदुत्व से पृथक अलग नहीं किया जा सकता। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक भारतीय इसी स्थान का मूल निवासी है। ये आर्यवाद का सिद्धांत एकदम झूठा, खोखला, मिथ्या और एकदम भ्रामक है और इसका निर्माण केवल और केवल भारत के हिंदू समाज को तोड़ने के लिए किया गया था। और आज जब सत्य सामने है तो हम ऐसे किसी षड्यंत्र और ऐसे किसी भी कॉन्स्पिरेसी को सफल होने नहीं दे सकते। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए निवेदन यही, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपना स्नेह अवश्य दीजिए। बहुत धन्यवाद। जय भारत,
जय श्री राम।